ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एसआईटी हो जाए, सीबीआई हो जाए, तो ये तो आपको पता ही है, तोता है। सरकार और मुख्यमंत्री सभी लोग ऊपर से नीचा घोटाले में इन्वॉल्व है। कौन, आप हमको बताइए, मुख्यमंत्री के बगैर कुछ होता है क्या? इस देश में प्राइम मिनिस्टर के बगैर कुछ होगा क्या? तो एसआईटी तो जांच को प्रभावित करने के लिए बनाया जाता है, लेंदी करने के लिए बनाया जाता है। लोगों को के गुस्से को कम कर दो, हम जांच कर रहे हैं, और धीरे धीरे जब गुस्सा कम हो जाए, एग्रेशन कम हो जाए, तो उसके बाद आराम से सबको बचा लो। चंपत राय ये लोग पर तो चरित्र का सभी लोगों का आरोप है कि वहाँ पर बैठ करके रंग रंगलियाँ मनाते हैं। कम उम्र के बच्चों के साथ ये लोग क्या क्या गुल खिलाते हैं। सारे फोटो आए हुए हैं। पूरा का पूरा 200-400 करोड़ रुपया, 80 लाख की बात करता है, जहाँ 400-500 कितना करोड़ होगा ये घोटाला कहना मुश्किल है। और पूरे देश के मंदिर से इन लोगों ने पैसा निकाला है, कोई एक से नहीं। ये लोग मंदिर चोर, भगवान चोर है। ये लोग भगवान चोर, प्रसाद चोर, गद्दी चोर। भगवान चोर, प्रसाद चोर, गद्दी चोर। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या दौरे से पहले नजरबंद कर दिया गया है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या अब उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम के दर्शन करना भी अपराध हो गया है। भैया वो अपने तरीके से मूल्यांकन करता है कि वहाँ कौन जाएगा, किससे बेनिफिट होगा, किसके बोलने से बीजेपी को बेनिफिट होगा। जनता में आक्रोश है, सारे लॉयर प्रदर्शन करेंगे, तो ये किन किन को नज़रबंद करेंगे? नेता को करेंगे, आम जनता को तो नहीं करेंगे ना। और किनकी जुबान बंद करेंगे? आग लगी हुई है देश के सनातन को मानने वाले लोगों के भीतर। देश में ईश्वर अल्लाह राम रहीम को मानने वाले सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को लग रहा है कि ये चोरी उसके आस्था के साथ खिलवाड़ है, और उसके पीठ में, सीने में खंजर भोंका गया है। इनके विश्वास को खत्म किया गया है, इनकी उम्मीद को मिटाया गया है। खौफ है, डर है, लेकिन गुस्सा भारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में अब बाबर का शासन नहीं चलेगा। उन्होंने कुंदरकी उपचुनाव में भाजपा की जीत का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो बाबरी सोच 12 सालों से, 13 सालों से नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नेहरू जी और इंदिरा गांधी या राजीव गांधी से वो नहीं निकल पा रहे हैं, छटपटाते हैं, अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। और 10 सालों से जोगी जी, मुलायम सिंह और समाजवादी और अखिलेश से नहीं निकल पाते हैं, अपनी बात ही नहीं करते हैं कि तुमने डेवलपमेंट क्या किया, चौपट क्यों किया, अखिलेश ने जो डेवलपमेंट को बढ़ाया था उसके बाद तूने क्या किया, कौन सा डेवलपमेंट किया, कि नफरत पैदा सिर्फ किया। तो इनकी यही इसी बस बीजेपी आरएसएस के पास इसके अलावा कोई भाषा तो है नहीं। नफरत की बात जितना कर लो, अब बीजेपी तो अब जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही है। जब नफरत पैदा होने की संभावना लग रहा है कि अब छीन हो रही है, तो अब जातीय बाइफर्केशन कर रहा है। राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता है, नितिन नवीन ने कहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। नितिन नवीन जी छोटे भाई हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। कापर करूँ सिंगार पिया मोराना। तो नितिन जी को तो तोता है बेचारे, और उन्हें राहुल गांधी जी के 10,000 किलोमीटर के संघर्ष का, और उन्हें राजीव जी, इंदिरा जी के शहादत का, और नेहरू जी के 11 साल जेल और पूरी संपत्ति दान दे देना, एक बैरिस्टर जो डीआरडीओ से लेके नीट्स, भेल, गेल, सेल, इसरो, जो दुनिया में नेहरू जी ने सबसे भारत के सम्मान को बढ़ाया, तब से लेके मनमोहन सिंह जी ने भारत को एक
अस्मरणीय भारत बनाया और इन लोगों ने आके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च पर रुक गया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ईडी सीबीआई, न्यायालय, नफरत और उद्योगपति पूंजीपति के अलावा इनके पास कोई विचारधारा है? राहुल गांधी जी को गाली नहीं देंगे तो फिर नेता कैसे बनेंगे? अभी भी राहुल गांधी का डर इतना सताता है इन लोगों को, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सर, भरत तिवारी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। भैया हम तो चाहेंगे देश के जितने इनकाउंटर हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पर, सब इनकाउंटर को टैग किया जाए और बिहार में जितने इनकाउंटर हुए हैं उसको टैग किया जाए। और मुद्दा भरत तिवारी जी का इनकाउंटर का अब नहीं रह गया। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र को और आवाज़ को कैसे खत्म करने की तैयारी एक निरंकुश सरकार कर रही है और इसी संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं कि बोलने की आज़ादी गोली से और बारूद से नहीं खत्म किया जा सकता, लाठी से। और आने वाले समय में एक मिसाल बने भरत तिवारी जी की शहादत और उस परिवार को भी न्याय मिले। कौन लोग डरा रहे हैं और अभी भी मारने की साजिश कर रहे हैं, उसकी भी जांच हो, सुरक्षा भी हो और हेडक्वार्टर से किन लोगों ने यहाँ से वो क्रिमिनल टीम को भेजा था और यहाँ से भेज के मरवाया गया। तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जांच हो, उसको 302 में फंसा।